Next topic is medicinal use of microorganism. Medicinal use microorganism means microorganism का medicinal use क्या है. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics, tablets, capsules और injections such as of penicillin. आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर जो है वो आपको एंटीबायोटिक्स, टैबलेट्स, इंजेक्शंस, कैप्सूल्स ये प्रोवाइड करते हैं. द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो मेडिसिन के सोर्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कैसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज़ होती है उनको ये मेडिसिन क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देती है. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ऐसे मेडिसिन को क्या बोलते हैं हम, एंटीबायोटिक्स. दिस डे अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. जो फंगी जो और बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हीं से ये प्रोड्यूस होती है एंटीबायोटिक्स. जैसे कि सेट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. ये जो एंटीबायोटिक्स है ये फंगी और बैक्टीरिया से बनती है. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पीशीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिसीज. इसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाई जाती है और कई वेराइटी की जो डिसीज़ होती है उसको किल करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं. एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड अ लाइव स्टॉक अ पार्टी टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल में प्लांट एंड डिसीज़. ये जो माइक्रोबियल है ये एनिमल का जो इन्फेक्टेड एनिमल है उन्हीं से बनाया जाता है और ये प्लांट की जो डिसीज़ है उसको कंट्रोल करने में भी यूज़फुल होते हैं. इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर द एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. क्या आपको याद है, आपको ये याद होना बहुत ज़रूरी है कि जो क्वालिफाइड जो डॉक्टर है उन्हीं की जो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप लें. एंटीबायोटिक्स जब आप लें तो डॉक्टर की एडवाइस में ही लें क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के लिए जो होती है वो हार्मफुल भी होती है. नेक्स्ट है हमारा है टॉपिक है वैक्सीन. अब वैक्सीन क्या होती है, व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर अवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर. जब भी कोई डिसीज़ या कोई डिसीज़ के जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और हमें बीमार करते हैं तो बॉडी क्या करती है, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करती है. मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही ऐसे एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू अ हेल्थी बॉडी. जो डेड और वीकर जो माइक्रोब्स होते हैं यदि वो माइक्रोब्स अगर जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो अगर वीकर होते हैं तो वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी हेल्थी बॉडी को. द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबायोटिक्स. और इसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो उसके सूटेबल जो एंटीबायोटिक्स उसके अकॉर्डिंग जो ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि उसके अगेंस्ट फाइट कर सके, जो जर्म्स फुल बैक्टीरिया उनके अगेंस्ट फाइट कर सकें, ऐसे एंटीबायोटिक्स अंदर मौजूद प्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कैसिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. और इसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनती है और इन माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करती है. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क सेवरल डिसीज. वैक्सीन का जो वर्क है वो कई तरह की डिसीज़ जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ वैक्सीनेशन. ये वैक्सीनेशन के थ्रू ये जो डिसीज़ है वो खत्म हो जाती है और हमें नुकसान नहीं पहुंचाती. इन योर चाइल्डहुड, बचपन में आपने देखा होगा यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ डिसीज इफ यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. कभी आपने बचपन में देखा होगा कि आपको जब कोई डिसीज़ हो जाती है तो आपको इंजेक्शन दिया होगा. तो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जब आपको इंजेक्शन लगा के आप इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल. इस तरह से
बच्चों को में जो डिसीज़ होती है उसको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे जो आसपास है वहाँ पर के जो हमारे नियर बाय जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर ये वैक्सीन अवेलेबल होती है, जो कि बच्चों को बचपन में जिसका कि वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, इनका टीका लगाया जाता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पल्स पोलियो की जो दवाई दी जाती है बच्चों को वो एक तरह से वैक्सीन ही होती है। जब एक टाइम था जब हमारे देश में हर तीसरे व्यक्ति को से जो है वो पोलियो से घिरा हुआ था, धीरे धीरे इस वैक्सीन का यूज़ हुआ और हमारा जो भारत है वो पोलियो से मुक्त हो गया और इसके कई तरह के पल्स पोलियो अभियान भी चलाए गए। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इसी तरह से एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन भी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट चलाया गया है। दिस डेज वैक्सीन आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। इस तरह की जो डिसीज़ होती है वो बहुत लार्ज स्केल पर बनाई जाती है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किल कर देती है। इस टाइप के जो कि प्रोटेक्ट करें, इस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करें ह्यूमंस को, एनिमल्स को और कई तरह की डिसीज से। तो इस तरह से इन माइक्रोब्स से कई तरह की वैक्सीन्स बनाई जाती है। इंक्रीज सॉइल फर्टालिटी। अब सॉइल फर्टालिटी कैसे इंक्रीज होती है? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन रिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टालिटी। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन को लेने में सक्षम होते हैं एनवायरनमेंट से, और इसी तरह से वो नाइट्रोजन को लेते हैं और जो सोइल है उसकी फर्टालिटी बढ़ाते हैं, वो सोइल को प्रेजेंट कराते हैं नाइट्रोजन। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ऐसे माइक्रोब्स जो कि नाइट्रोजन फिक्शन का वर्क करते हैं इन्हें हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सचर। नेक्स्ट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। बूजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected wastage of plant, vegetables or fruits from nearby houses and gardens. The pit meant of waste disposal. After some time, these decomposed and got converted to manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में जो वेस्टेज निकलता है, सब्जियों का निकलता है, फ्रूट्स का निकलता है, ये जो वेस्टेज है वो क्या करता है, हमारी जो बॉडी होती है हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और जब ये बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं तो ये डीकम्पोस्ट करने का वर्क करते हैं। मतलब ये जो उन वेस्ट है उनको डीकम्पोस्ट कर देते हैं और उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को भी क्लीन करने का वर्क करते हैं। एक्टिविटी 2.5 आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए कई तरह से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म केज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिसीज़ पैदा करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल के लिए। सच डिसीज कैसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिसीज़ को फैलाते हैं उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लॉथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पॉइल कर देते हैं फूड को, कपड़ों को, जो चमड़े से बनी चीज़ें उनको स्पॉइल कर देते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। डिसीज कैसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। पैथोजेंस इंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। पैथोजेंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, और जब हम सांस लेते हैं, द वाटर वी ड्रिंक जब हम पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट जब हम खाना खाते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कनेक्टेड विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स। ये क्या करते हैं, जब इनमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन जब इन पर हाथ लगाता है या इन पर अपनी ड्रॉपलेट्स डाल देता है, या हम इस तरह से मतलब उस इन्फेक्टेड पर्सन के जर्म्स एयर में, वाटर में चले जाते हैं, तो ये हेल्थी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देता है, और ये बैक्टीरिया इस तरह से पैथोजन का वर्क करते हैं। माइक्रोबियल डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कनेक्टेड आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसी डिसीज, ऐसे माइक्रोबियल डिसीज़ जो कि स्प्रेड होती हैं, जैसे कि एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू और फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, तो ऐसी डिसीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। एग्जाम्पल ऑफ सच डिसीज़ इंक्लूड क्लोरेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, इटीसी। जो कुछ
डिसीज़ जैसी होती है जो कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलती है या उनके कांटेक्ट में आने पर फैलती है, एयर के थ्रू फैलती है। मान लो किसी पर्सन ने हवा में छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स में कई क्वांटिटी में 1000 वायरस जो है वो एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब कोई हेल्दी पर्सन जब ब्रीथ करता है तो वो हवा के एयर के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर करते हैं, और इस तरह से हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक is begin, again we will continue.